मैं आप लोगों को मोल कंसेप्ट पर, जिसको मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में डील किया था, उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को बताने जा रहा हूँ। इस पे 5-6 न्यूमेरिकल्स होंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1-2 न्यूमेरिकल्स बताए थे और उसके आधार पे आप में कंसेप्ट के प्रति कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन पर आए तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें नंबर 1 2 पार्ट है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तो मैंने आइडिया दिया था और दूसरा एक आपको फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू वेट बाई m। अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक वेट, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट। चूँकि यहाँ पे हीलियम एटम की बात कर रहा है इसलिए हम उसके एटॉमिक वेट की बात करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हीलियम का जो एटॉमिक वेट होता है या एटॉमिक मास वो हमारा 4 यूनिट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल होंगे। तो देखिए इसका वेट जो दिया गया है 52 ग्राम दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना हो गया 52 ग्राम वेट बाई इसका एटॉमिक वेट, ये होता है 4। आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 मोल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट की बात कर रहा है तो सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर। इसी से रिलेटेड आप एक नंबर याद कीजिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 या 022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये आपके यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। तो देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल में कितने मोल हैं, 1 मोल है और हमको क्या निकालना है, एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स में हमारे कितने मोल होंगे यही चीज़ हमको निकालना है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए देखिए 1 मोल में हमारे इतने पार्टिकल हैं, तो हम ये निकाल लें कि एक पार्टिकल में कितने मोल हैं, फिर उसके आधार पे कि इतने पार्टिकल में कितने मोल होंगे वो बहुत आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, इसमें हमारा 1 मोल हीलियम है, तो 1 एटम में कितना मोल होगा। जैसे मान लीजिए 5 किलो का दाम 10 रुपये है, तो 1 किलो का दाम कितना होगा 10/5, 10/5 डिवीजन आप करते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम में 1 मोल ऑफ हीलियम होगा, तो एक एटम में कितने मोल होंगे 1/6.022 इंटू 10⁻23 इतने मोल होंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ कितने में रहा है 12.044, सो 12.044 इंटू 10⁻23 एटम में कितने मोल होंगे। 5 किलो का दाम 10 रुपये और मैं 2 किले का पूछूं तो 1 किले का आप पहले निकालेंगे 10/5, तो 2 किले का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 इंटू 2 जैसे आप सिंपली करते हैं। तो यहाँ पर भी एक एटम का हमने निकाल लिया इतना है, तो इतने का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए 10⁻23 से 10⁻23 का कैंसिल और इससे इसमें आप डिवीज़न करेंगे तो देखिए इसका ये 2 टाइम है, कट जाएगा 2 आएगा, यानी 2 मोल। ठीक है, यानी इतने एटम में हमारे 2 मोल होंगे। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। माने जैसे इसमें डिफरेंट क्वांटिटी में नंबर ऑफ मोल दिया गया है और उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें इनका कितना वेट है। तो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, दूसरा है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे N2 जो दिया गया है ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, N जो दिया गया है ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, अगर एटम है तो उसका एटॉमिक वेट। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि
जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है, ठीक है। और आपका जैसे यही नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का 14 होता है। ऐसे मैंने आपको एक 5-6 का बताया था जो फेमस है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फार्मूला आप देखिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन गैस का पहले आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया है कैसे निकाला जाता है। 2 नाइट्रोजन, तो 2 इंटू एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट दैट, और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, तो 2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे कितना मोल कर रहा है, 0.5 मोल। इस इक्वेशन में आपको जो जो मालूम है उसको आप रख दीजिए, अननोन आपको मिल जाएगा। तो 0.5 इज इक्वल टू वेट हमको निकालना है, तो वेट की जगह रख दीजिए बाई 28। अब वेट को निकालना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो W इज इक्वल टू 0.5 इंटू 28, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ग्राम हो जाएगा। यानी 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में 14 ग्राम N2 गैस होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा कर रहा है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। एटम की बात कर रहा है तो हम एटॉमिक वेट लेंगे, तो फिर से वही फार्मूला क्या कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट, यहाँ पे क्योंकि ये एटम की बात कर रहा है। अब नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया है, 0.5, दिस इज इक्वल टू वेट हमको निकालना है बाई एटॉमिक वेट, और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 14 बाई 14। तो अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो W इज इक्वल टू 0.5 इंटू 14, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14×5 = यानी 7 ग्राम, ठीक है। तो 0.5 मोल ऑफ ए नाइट्रोजन एटम में हमारे कुल 7 ग्राम आएंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के इतने एटम में उसका मास कितना होगा। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी सिस्टम अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक वेट के इक्वल उसकी क्वांटिटी ले लेंगे तो वही उसका 1 मोल हो जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल उसकी क्वांटिटी ले लेंगे तो वही उसका 1 मोल हो जाएगा। जैसे सल्फ़र की बात करें, ठीक है, सल्फ़र एटम, सल्फ़र का एटॉमिक वेट होता है 32, तो 32 ग्राम सल्फ़र हमने ले लिया, इसके एटॉमिक वेट की इक्वल इसकी क्वांटिटी, तो उसमें हमारा 1 मोल होगा। मैं बात करूं, ठीक है, जैसे ही NO गैस की, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहा जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है कितना 14, ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों का सम करेंगे 30। तो अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड को 30 ग्राम ले लूँ, ठीक है, इसको कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर मैं 30 ग्राम ले लूँ इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, तो यही इसका 1 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन एटम की बात की जा रही है, तो नाइट्रोजन एटम का कितना होता है 14 ग्राम, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। 1 मोल का मतलब कितने नाइट्रोजन एटम, 6. दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन के इतने एटम का जो वेट है वो 14 ग्राम है। पूछ हमसे इतने एटम का रहा है तो एक काम निकाल लें। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का जो एटम का जो मास है वो हमारा 14 ग्राम है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का होगा 14 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो कितने का पूछ रहा है, 3.011 इंटू 10⁻23। सो मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 एटम, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो 14 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3.011 इंटू 10⁻23। इससे ये कट गया और इसको आप देखेंगे तो 3 2 6 और 11 2 22, ये इसका डबल टाइम है तो इससे ये कट गया। अब 2 7 14, या कहा गया 7 ग्राम, यानी नाइट्रोजन के इतने एटम में हमारा 7 ग्राम होगा। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि 6.022
इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मालिक्यूल। तो ये फिगर आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ N2 गैस। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल में कितने मोल होंगे? इसमें हमारा 1 मोल N2 गैस होगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया कि किसी भी सिस्टम, अब चूंकि ये N2 मालिक्यूल है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल इसकी क्वांटिटी ले लीजिए, तो वही इसका 1 मोल हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 2 नाइट्रोजन इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो डायरेक्ट यहाँ से समझ में आ रहा है कि चूँकि 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल 1 मोल की इक्वल होगा, और 1 मोल का मतलब क्या है कि इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल इसकी क्वांटिटी ले लीजिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28 ग्राम। जो लोग इस बात की प्रूविंग देखना चाहते हैं उसको ऐसे समझें कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप उसको वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ले लेंगे तो 1 मोल आएगा उसका। तो देखिए, मान लीजिए किसी सिस्टम, मान लीजिए मालिक्यूल है, मालिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट m है, ठीक है। अब उसके वेट को आप मॉलिक्यूलर वेट की इक्वल ले लीजिए तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? m/m दैट इज इक्वल टू 1। तो वही चीज़ आई ना। तो इसीलिए इस चीज़ की ये फीलिंग है कि अगर एटम है तो उसके एटॉमिक वेट की इक्वल उसकी क्वांटिटी ले लीजिए, मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट की इक्वल क्वांटिटी ले लीजिए, तो 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में जहाँ एटम है, जहाँ मॉलिक्यूल है, तो उनकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। मतलब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका नंबर हमको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोडियम का, ठीक है, हालांकि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि किस एटम का एटॉमिक वेट कितना है, लेकिन कुछ फेमस हैं जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का आप याद रखिए। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है ये हमारा 23 यूनिट होता है। यू यहाँ पे एक सिंबल है जो इसके यूनिट को शो करता है, इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया गया है? 46 ग्राम बाई इट्स एटॉमिक वेट कितना है? 23। डिवीज़न करेंगे तो कितना आ गया? 2 मोल। हमसे पार्टिकल पूछ रहा है, यानी चूँकि यहाँ पे एटम की बात कर रहा है तो एटम हमको निकालना है। तो 2 मोल में कितने एटम होंगे? तो चूँकि देखिए 1 मोल में हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, ये हमको मालूम है ऑलरेडी फैक्ट। और एक चीज़ और जान लीजिए कि यही जो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर है, इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो 1 मोल में हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, तो 2 मोल में कितने होंगे? तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 12.044 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम, ये सोडियम का सिंबल है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 8 ग्राम ऑफ O2 मालिक्यूल। तो आप सबसे पहले जो भी सिस्टम दिया जाए, वो एटम है तो उसका एटॉमिक वेट आप निकालिए, या दिया जाएगा आपको। मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना ही पड़ेगा। अब O2 मॉलिक्यूल है तो O2 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 दैट इज इक्वल टू 32। तो आप ये जो ग्राम में दिया गया है इसको पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया गया है इसका? 8 ग्राम, तो 8/32, इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 मोल। तो 1/4 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे?
1 मोल में हमारा 6.022 इंटू 10⁻23, तो 1/4 मोल में कितने होंगे, 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, मालिक्यूल। इसको आप डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें देखिए मेन चीज़ है कि इसमें आप किसी क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, तो उसका मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो डेटा दिया गया है उसको आप ये समझिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, मतलब क्या नोन है और क्या अननोन है, और जो आपको फार्मूलेज मालूम हैं उन फार्मूले में आप उन चीज़ों को रखिए और फिर खुद ही उन चीज़ों पर सोचिए। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सलूशन तो आपको सामने दे ही रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है तो पहले उन क्वेश्चंस को उससे करिए, फिर अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को आगे देखिए। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन को करने का आइडिया आपका ये होना चाहिए कि जो सिस्टम आपका ग्राम में दिया गया है उसको पहले आप मोल में कन्वर्ट करिए, और अगर कोई दूसरी चीज़ उसमें पूछ रहा है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप प्रोसीड करिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें कितने पार्टिकल होंगे, तो हम जानते हैं इसमें पार्टिकल की डायरेक्ट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मोल में है तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, क्योंकि 1 मोल में अगर 1 मोल कार्बन एटम होता तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम होते, तो 0.1 में कितने होंगे, इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एक केले का दाम 5 रुपये, तो 2 केले का कितना, 2 इंटू 5 यानी 10, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1। मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे 6.023 बता दिया था, ठीक है। तो कई बुक्स में उसे भी लिया जाता है, इसे भी लिया जाता है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज़ हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10। आइए 1/10 जब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6.10⁻23। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है हमारा सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो 6.022 इंटू 10⁻22 हमारे कार्बन एटम होंगे, ठीक है। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम्स, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर 1 मोल कार्बन का जो वेट है वो हमारा 12 ग्राम है, हमको मालूम भी है कि 12 ग्राम अगर कार्बन होगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल 1 होगा, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो 12 ग्राम है, ठीक है, 12 ग्राम पर मोल। तो हमसे ये पूछ रहा है कि एक एटम का, कार्बन के एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 1 मोल कार्बन एटम का जो मास है वो हमारा कितना है, 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है कि 6.022। देखिए 1 मोल इज इक्वल टू हमेशा होता है, चाहे आप उसके आगे जो लगा दीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। दिस इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर। तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम होंगे एक मोल में, और उसका मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। हमसे एक एटम का पूछा जा रहा है, तो एक एटम का कितना होगा, एक एटम का मास हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए ये पावर मैंने बताया था आपको, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 12/6.022 इंटू 10⁻23। ये नियरली इसे डिवाइड करेंगे तो 2 के आसपास आएगा, तो इसको नियरली आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। हालांकि इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 समथिंग या 1.9 समथिंग के आसपास आएगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, इसमें आपको एक डेटा दिया गया है और उसके माध्यम से दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि 1 मोल कार्बन का जो वेट है वो 12 ग्राम है, तो एक एटम का कितना होगा।
1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का वेट 12 ग्राम। तो एक एटम का कितना, 12 बाई इतना। हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इसमें कह रहा है कि विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसमें एटम्स का नंबर जो है ज़्यादा है, 100 ग्राम सोडियम, ठीक है, या 100 ग्राम आयरन। ये सोडियम का सिंबल है जो नेट्रियम से लिया गया है, और ये आयरन का सिंबल है Fe जो फेरम से लिया गया है। आगे मैं आपको एटम, मॉलिक्यूल, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन, अगर हम यहाँ से देखें तो कहेंगे, तो तराजू पे अगर इनको तौलें तो कहेंगे तो इनकी क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन वास्तव में इनमें जो नंबर ऑफ एटम है वो डिफरेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एटम जो है हम मोल से देखते हैं, नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। और उसमें जब हम एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमको नंबर मिल जाएगा। तो 100 ग्राम सोडियम है तो पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एटॉमिक में मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 यूनिट, आयरन का 56 यूनिट। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट, चूँकि एटम है तो वेट कितना है 100/23। और यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 100/56। तो अब आप यहाँ से खुद समझिए कि एक डेटा है 100/23, दूसरा है 100/56, तो कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे ना, कि जैसे मान लीजिए 1/6 है, 1 ठीक है 10/6 है, 3/6 है। अब इसमें पूछा जाए सबसे बड़ा कौन होगा, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें 10/6 सबसे बड़ा, देन हमारा 3/6, देन 1/6। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो, जैसे मान लीजिए 1/6, 1/5, 1/3, तो इसमें जिसका न्यूमरेटर सेम होने पे जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो 1/3 है, देखिए न्यूमरेटर सबका सेम है, तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है, इसका, तो ये सबसे बड़ा होगा, देन ये होगा, और सबसे छोटा ये होगा। अब यहाँ पे देखिए 100/23 है और ये हमारा 100/56 है, तो कौन बड़ा होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो ये हमारा बड़ा होगा। यानी 100 ग्राम सोडियम में जो नंबर ऑफ मोल हैं ज़्यादा आ रहे हैं, और जब ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसमें सब 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज़ ए कांस्टेंट, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये क्वांटिटी जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी। तो इन दोनों से ये पता चलता है कि जो 100 ग्राम सोडियम है इसमें मोर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब हम कुछ NCERT से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये देखिए एथाइन है C2H2। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए एक होता है मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस, या आपका जो मार्सी प्लेसेस होते हैं, दलदली स्थान, वहाँ पर ये पाई जाती है। इसको हम कहते हैं मेथेन। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज की व्यू से, इसका फार्मूला होता है CH4, ठीक है, CH4, इसको मेथेन कहा जाता है। ये एल्केन सीरीज़ का फर्स्ट कंपाउंड है। इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है क्योंकि मार्सी प्लेसेस में जो पेड़ पौधे हैं उनके सड़ने से ये गैस बनती है। और एक गैस है आपका एसिटिलीन, एसिटिलीन का फार्मूला आपका होता है C2H2। ये जो फल होते हैं, फलों को पकाने में कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली इस गैस का यूज़ किया जाता है। एक गैस आपका होता है C2H4, इस गैस को हम कहते हैं एथिलीन, ठीक है, एथिलीन। जो आप पॉलीथीन देखते हैं, पॉलीथीन को इसी से बनाया जाता है। तो CH4 आपका मार्सी प्लेसेस पे पाई जाती है, C2H2 एसिटिलीन हो गया, फलों को पकाने में यूज़ किया जाता है, और C2H4 एथिलीन जिसको कहा जाता है, इससे आपका पॉलीथीन बनाया जाता है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये जो C2H2 है इसका एक और नाम एथाइन है। तो इसमें हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस।
तो सबको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद कुछ को बताऊँगा, कुछ आप अपने से करिए। तो एथाइन का हमको बताना है C2H2 का, उसके बाद सल्फ़र मालिक्यूल, ठीक है, S8, फिर उसके बाद हमसे कर रहा है फास्फोरस मालिक्यूल P4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो C2H2 का अगर हम मालिकुलर वेट की बात करें तो वही सिंपल, 2 कार्बन है तो 2 इंटू एक कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू एक हाइड्रोजन का 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 26। एक सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32, तो 8 सल्फर का 8 इंटू 32 हो जाएगा। 1 फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना होता है 31, तो 4 फास्फोरस का कितना हो जाएगा 4 इंटू 31, ठीक है। HCl की बात कर रहा है तो एक चीज़ जान लीजिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है ये 35.5 होता है, और हाइड्रोजन का आपको मालूम है 1, तो 1 प्लस 35.5 यानी 36.5 हो जाएगा। जैसे अगर हम HNO3 की बात करें तो HNO3 में कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है तो 1 प्लस नाइट्रोजन है 1 तो प्लस 14 प्लस 3 इंटू एक ऑक्सीजन का 16, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा। अब देखिए वही नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन एटम कह रहा है तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है 14, तो उस फार्मूले में आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड Na2SO3 आपको फार्मूला दे दिया गया है। अब इस फार्मूले से पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, और नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे तो क्या ये वेट नहीं आ जाएगा, बड़े आसानी से आ जाएगा।